हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th का टॉपिक इनविटेशन एंड रिप्लाईज। ये ना थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है और इसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन दोनों आ सकते हैं। इनकी रिप्लाईज भी आना आपको इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात ये रहती है कि मतलब कभी कभी तो इसको लेटर फॉर्मेट में लिख दिया जाता है और कभी कभी प्रिंटेड कार्ड की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। तो वो सब डाउट्स हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, साथ में मिलके बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आता है 5 या 6 नंबर का, ठीक है। और इसमें दोनों होते हैं, मतलब फॉर्मल भी इनविटेशन होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। तो दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। अच्छा, इनविटेशन हम क्यों करते हैं? जैसे किसी की शादी होती है तो उसका कार्ड आता है ना, तो वो एक इनविटेशन होता है। किसी का रिसेप्शन होता है तो उसका कार्ड आता है। हल्दी मेहंदी सेरेमनी होती है हमारे इंडिया में तो उसका कार्ड आता है। कुआं पूजन होता है उसका कार्ड आता है। बहुत सारी चीज़ें, बर्थडे पार्टीज़ का इनविटेशन आता है ना। इसलिए वो इनविटेशन, या फिर हम किसी स्कूल फॉर्मल की अगर हम बात करें, फॉर्मल इनविटेशन की, तो फिर इसमें आ जाता है कि आप स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो आप चीफ गेस्ट को बुला रहे हो तो उनको इनवाइट किया जा रहा है, या फिर प्रिंसिपल को कहीं बुक्स एग्जीबिशन में इनवाइट किया जा रहा है, तो इसलिए हम इनविटेशन लिखते हैं, ठीक। अब हम इनका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है फॉर्मल इनविटेशन वगैरह का, है ना। तो जैसे कि सबसे पहले होस्ट का नेम लिख दिया कि कौन इस आयोजन को करवा रहा है ना, हु इज़ द होस्ट ऑफ द लाइक पार्टी, इस तरीके से। फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप लिखोगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इन द सेंस कि जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं कि वार्म वेलकम, इस तरीके से, या फिर प्रिंसिपल स्टाफ स्कूल स्टाफ मिलके ये चीज़ करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो गया। इनविटेशन क्यों लिखा है? क्योंकि एक फंक्शन है इस तरीके से, जैसे एनुअल फंक्शन हो रहा है। नेम ऑफ द ऑनरी, कि हम किसको बुलाना चाहते हैं, किसको इनवाइट करना चाहते हैं। फिर आप इवेंट का डे डेट टाइम लिखोगे, है ना। जगह का नेम प्लेस लोकेशन वगैरह आप लिखोगे। RSVP आप लगा देना, लास्ट में लिख देना कि रिस्पॉन्ड इफ़ इट प्लीजेज यू, कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो हमें प्लीज़ रिप्लाई बैक ज़रूर कर देना, ताकि खाना वाना उसी हिसाब से बनवाए, तो इस वजह से। टेलीफोन और मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑफ दी होस्ट, इस तरीके से आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना होता है, ठीक है। अब हम इनफॉर्मल इनविटेशन का भी फॉर्मेट देख लेते हैं ना। ये ना बिल्कुल लेटर जैसा ही है। जैसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप डालोगे, डेजिग्नेशन, ये सभी चीज़ इसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आप बस अपना नाम डालोगे इस तरीके से। क्वेश्चन पेपर में नाम गिवन है तो वो मेंशन कर देना, अदरवाइज पर्सनल डिटेल नहीं देनी, ठीक है। तो ये आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन है। ये लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लेटर फॉर्मेट, इसमें ध्यान रखना, ओके। अच्छा, अब आगे देखते हैं फॉर्मल रिप्लाईज। रिप्लाई कैसे करोगे आप? ये भी मोस्टली लेटर फॉर्मेट में ही होता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हाँ, इनविटेशन मिल गया है, थैंक यू करना है। आप बताओगे कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं आ पाओगे, नहीं जा रहे हो तो उसका क्या रीज़न है, ब्रीफ में बताओगे, टू द पॉइंट बताओगे, और फॉर्मल टोन और ट्रीटमेंट में रहना है, ठीक है। बस इसमें यही है। और इनफॉर्मल में भी आपको सेम यही करना है, ठीक है। वार्म और सिंपल लैंग्वेज रखना और 50 वर्ड्स की जितना ही होना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फॉर्मल का ही है। फॉर्मल मोस्टली उसमें नहीं होता, मतलब लेटर फॉर्मेट में नहीं होता। ये आप सीधा सीधा इस तरीके से, जैसे शादी के कार्ड छपते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप प्रिंसिपल हो जोडियक सीनियर सेकेंडरी स्कूल OT के, ठीक है। और इस स्कूल को 25 साल हो गए सोसाइटी को सर्व करते करते, तो सिल्वर जुबली है एक तरीके से, है ना। और ये संडे को होगी 26 अक्टूबर को, ईयर दिया हुआ है। मिसेस M कमात जो फाउंडर प्रिंसिपल है, वो एज अ चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है। सूटेबल इनविटेशन आपको सेंड करना है सारे के सारे प्रिंसिपल, सारे के सारे पेरेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स के पेरेंट को। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो होस्ट का नाम है, कौन होस्ट कर रहा है सिल्वर जुबली के इवेंट को। प्रिंसिपल कर रहे हैं, स्टाफ कर रहे हैं और स्टूडेंट कर रहे हैं। कौन से स्कूल के? जोडियक सीनियर सेकेंडरी स्कूल OT के। वो किस चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हैं? इन्वाइट यू ऑन द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। किसकी? स्कूल की। कब? संडे को 26 अक्टूबर ईयर को 10 बजे सुबह स्कूल ऑडिटोरियम में। और चीफ गेस्ट कौन है? मिसेस M कमर जो कि फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है। वो इनवाइट कर रहे हैं आपको इस फंक्शन में, और प्राइजेज और मेमेंटोज भी होंगे, है ना। और लास्ट में आपको लिखना है RSVP, प्रिंसिपल, फ़ोन नंबर, इस तरीके से। और एक ये बॉक्स बना देना, बॉक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ओके।
ये आपको फॉर्मल, बस वही सारी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है, बस आपको लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब फॉर्मल इनविटेशन में अगर आपको रिप्लाई करना है कि आप रिप्लाई कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता रिप्लाई भी आ जाए क्वेश्चन में, है ना। तो प्रिंसिपल हो आप किसी रेप्यूटेड कॉलेज के और आपको बुक एग्जीबिशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो उस इनॉर्गेशन के लिए आपको एक रिप्लाई करना है इनविटेशन का, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं, कि आप उसको अटेंड नहीं कर पाओगे और आप तरुण और तन्वी हो, ठीक है। सो रिप्लाई टू द इनविटेशन आपको पहले हेडिंग डालनी है, और ये लेटर फॉर्म में होगा, मतलब रिप्लाई दे रहे हो तो लेटर फॉर्म में आप लिख देना, द प्रिंसिपल ABC कॉलेज, और डेट डालोगे, फिर सब्जेक्ट डालोगे, फिर सैल्यूटेशन डालोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड कि सिविल लाइन बुक्स जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और इनॉर्गेशन के लिए एग्जीबिशन के, पर मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैंने पहले ही कोई प्रायर कमिटमेंट कर रखा था। मुझे स्कूल की कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसको, उसमें एक मीटिंग है, मुझे उसमें जाना पड़ेगा सेम डे ही जिस दिन इनॉर्गेशन है आपका, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। योर्स फेथफुली तन्वी, और प्रिंसिपल डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से आप रिप्लाई कर दोगे। मतलब अगर आपको इनविटेशन फ्रेम करना है तो आप ऐसे करोगे फॉर्मल इनविटेशन में, ठीक है, बॉक्स बना देना, और रिप्लाई करोगे तो वो लेटर फॉर्मेट में आप कर देना। क्लियर हो गया। कोशिश करना लेटर फॉर्मेट में सिर्फ आप इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखो, फॉर्मल को आप कार्ड फॉर्म में ही करना, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो एक है, राइट एन इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में इनविटेशन होता है अपनी फ्रेंड रमेश्वरी को टू स्पेंड हर विंटर ब्रेक विद यू, कि अपनी फ्रेंड को बुला लो विंटर ब्रेक के लिए, आपके साथ वो रुक जाएगी। मुंबई में रहते हो आप, और आप पूजा हो या फिर पुनीत हो, और आपका एड्रेस है 25 MG रोड मुंबई, ठीक है। तो सेंडर का एड्रेस मिल गया। अब ये देखो फ्रेंड को लिखा जा रहा है, मतलब इनफॉर्मल है ये, है ना, क्या इनविटेशन, तो ये लेटर फॉर्मेट में लिख दो। तो सबसे पहले अपना सेंडर का एड्रेस 25 MG रोड मुंबई, एक लाइन छोड़ो, फिर डेट डाल दो, डेट इसमें जो जिस भी दिन आप लिखोगे उसी दिन की डाल देना। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस भी आप लिख देना, यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर रिसीवर एड्रेस भी लिख देना, रिसीवर एड्रेस। इसमें रामेश्वरी का एड्रेस तो नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी तरफ से लिख देना, ठीक है, डियर, और उसके बाद सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने जब आपको इनफॉर्मल का पढ़ाया था, यहाँ पर देखो रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट एंड देन सैल्यूटेशन, ठीक है। तो फिर रिसीवर एड्रेस आप लिख देना, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया पुणे 126 रोड 20 पुणे, इस तरीके से। और डियर रामेश्वरी से पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे, और डियर रामेश्वरी, और उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, जैसे कि एज विंटर्स आर अप्रोचिंग आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू स्पेंड विंटर ब्रेक विद मी एट माई हाउस इन मुंबई। और उसमें हम यहाँ पर मतलब मुंबई में बहुत अच्छा वेदर होता है, सी विंड्स आती हैं, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करूँगी, तो मुझे बताओ कि तुम आओगे मिड दिसंबर में या फिर नहीं। योर्स अफेक्शनेटली पूजा या फिर पुनीत, इस तरीके से आप। बट यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई, जैसे सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है, फिर डेट लिखी हुई है, बीच में लाइन छोड़ देना, फिर रिसीवर एड्रेस लिख लेना, है ना। रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट सैल्यूटेशन एंड बॉडी, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर डियर रामेश्वरी, फिर बॉडी तो आपने लिखी, और लास्ट में योर्स सिंसियरली, इस तरीके से, या फिर योर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपका नाम गिवन है वो आप लिख दोगे इनफॉर्मल में, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल भी हो गया, और रिप्लाई मैंने आपको बता ही दिया, दोनों का रिप्लाई लेटर फॉर्मेट में ही जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब दोबारा एक बार सुन लो, जो फॉर्मल इनविटेशन है वो आपको डब्बे में प्रिंटेड फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है। और जो रिप्लाईज हैं और जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो आपको लेटर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि सिंपल लेटर लिखते हैं बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आप फॉर्मल इनविटेशन को भी लेटर फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ गुड मार्क्स आप वैसे ही लिखना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे दोनों पे फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।